अब हम आते हैं बचे सॉल्व क्वेश्चंस पे बेटा, हमारे जो बचे हुए हैं। जस्ट अ मिनट, हमने ये कौन कौन से कर लिए। हाँ 21 मैंने छोड़ दिया था, 21 से हम देख लेते। 21 से हमारे अब बचे हैं, 21 से टोटल आई थिंक 29 तक है ये हमारे पास, 32 तक है। हाँ तो बहुत आसान है बेटा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। सी देखिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट जीएसटी इतना आपको पेमेंट करना है। ओपनिंग आईटीसी एज पर क्रेडिट लेजर इतना पड़ा हुआ है। तो देखिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2000, 15000 और 24000, ठीक है, दिया हुआ है आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एट बैलेंस फॉर सीजीएसटी एंड एनी ऑर्डर, ठीक है। तो आप कितना यूज कर सकते हो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस आईजीएसटी का 37,000 है, तो पहले 37,000 में से 24,000 यहाँ यूज कर लो, बचेगा 13,000। 13 में से 11 यहाँ यूज कर लो क्योंकि एसजीएसटी का क्रेडिट आपके पास कम पड़ा है, 11 यहाँ यूज कर लो। और सॉरी 24 के बाद नहीं, इसके अंदर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी बेटा पेमेंट कर सकते हो। ये देखिए एक मिनट, इसके अंदर ओपनिंग आईटीसी क्रेडिट लेजर का आपको दिया हुआ है, 24,000 में से 24,000 यहां यूज कर लिए तो बच गया नील। अब ये जो आपके पास बचता है, देखिए 37,000 में से 24,000 चला गया, यानी 13,000 और बच गया, बराबर है। अब ये 13 आप चाहो तो यहां भी यूज कर सकते, यहां भी यूज कर सकते, जैसे करना है। तो इसने 11 और 2 के हिसाब से यूज किया, तो पहले 2 के हिसाब से यूज कर लिया, नील बचा, और बचा हुआ 1000, इसकी तो ओपनिंग नील ही था, इसका तो आपको पेमेंट वैसे ही करना पड़ता था। बात एक ही है, कैसे भी यूज करते थे, आंसर 3,000 लायबिलिटी आती थी पेमेंट की, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था। हाँ अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। अब ये स्विचिंग्स पे क्वेश्चन है, 22 से थोड़े कुछ क्वेश्चन स्विचिंग पे है, तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए जाएंगे। स्विचिंग के बाद एग्जाम के भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 30 से 30, 31, 32, ये तीनों एग्जाम के क्वेश्चन है। ये तीनों बेटा मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद पहले सॉल्व करना, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। देखिए 30, 31, 32 नंबर के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के क्वेश्चन है, बाकी सारे मैं करा रहा हूं। 30, 31, 32 जो क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, वो एग्जाम के क्वेश्चंस है, आरटीपी के क्वेश्चंस है। उसको प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप ऐसे ना देखें, आप उसको पहले सॉल्व करो, कॉपी पे बाकायदा कंप्यूटेशन करके पूरा सॉल्व कीजिए, मेथड से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर उससे टैली कीजिए, ये हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि वैसे भी लाइव क्लास नहीं है, मैं कुछ लिखवा नहीं पा रहा आप लोगों को जीएसटी में, मेरी मजबूरी है, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप लोग एटलीस्ट वो काम करिए, बराबर है। तो आपने इसको बिल्कुल सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो एटलीस्ट 3, बाकी मत करो, चलो 3 तो करो, 3 क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा आपको एटलीस्ट, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। PQR प्राइवेट लिमिटेड is engaged in supplying taxable goods to its customer within the state and it is not liable for registration under 22 of CGST Act, ठीक है। From 15 to 2020 onwards, it started interstate supply of taxable goods, hence applied for registration on 25/2, 30 दिन में अप्लाई किया, हाँ 30 दिन में अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन इंटरस्टेट कंपोजिशन थोड़ी था ये, नहीं कंपोजिशन बारे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। सेम हैज बीन ग्रांटेड टू हिम, और उस दिन उसको ग्रांट भी हो गया। इट्स सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी is 19,500, 19,500 एंड 40,500, 40,500 IGST है, और बचा CGST और SGST है। एंड हैज टू मेक ई पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन ड्यू डेट ऑन 20/3, ये तो अपने को मालूम है। अब PQR ने आपको कुछ डिटेल दी है कि उसके पास 14 तारीख को क्या स्टॉक था, 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन मिल भी गया, बाय 25 को अप्लाई किया और 25 को मिल गया, तो रजिस्टर्ड उसको 15 तारीख से माना जाएगा, बराबर है। इंटरस्टेट सप्लाई किया तो उसको टैक्सेबल। मेरे को लगता है ये आदमी कंपोजिशन स्कीम में बैठा है, नहीं पहले कंपोजिशन में नहीं था, नहीं लिखा है नॉट ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन, यहाँ लिखा हुआ बेटा नॉट ऑप्टेड, ठीक है।
जाने दो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। इनपुट रिसीव्ड ऑन 10/1/2020, इनवॉइस की डेट 11/1/2020 है, लाइंग इन स्टॉक, ये स्टॉक में पड़े 36,000 और 3636 इस पे जीएसटी है। इनपुट रिसीव्ड ऑन 25/10/2019, इनवॉइस 26/10/2019, लाइंग इन सेमी फिनिश स्टॉक, ठीक है। इनपुट रिसीव्ड ऑन 15/1/2020, इनवॉइस की डेट 15 है, कंटेन इन फिनिश गुड्स। बेटा ये तीनों इनपुट्स का क्या क्रेडिट आपको मिलेगा? यस, तीनों इनपुट्स का पूरा पूरा आपको क्रेडिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 साल होने का है और ये स्टॉक में पड़े हैं आपके। बेटा 1 साल पुराने तक का इनपुट का क्रेडिट मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारे 1 साल होने के हैं बेटा, ठीक है। तो ये पूरा देखिए, अब सॉल्यूशन देखिए, इनका पूरा क्रेडिट मिल गया आपको। 3600, 3600, 7.5, 7.5 और 9,600, ये आपको क्रेडिट मिल गया। अब आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 19,500, 19,500, 40,000। अब समझना बात पेमेंट की। मुझे सबसे पहले बताओ, आईजीएसटी आपके पास कुछ भी नहीं है। देखिए इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी जो इनपुट्स है, आईजीएसटी आपके पास आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है। आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना है, तो सबसे पहले सीजीएसटी पे करने के लिए आप सीजीएसटी का यूज कर लो। 19,500 कितना बचेगा? 1200, तो 1200 आईजीएसटी में पेमेंट में यूज कर लो। वैसे ही एसजीएसटी पेमेंट करने के लिए 20,700 का आपके पास क्रेडिट पड़ा है, 19,500 आपको पेमेंट करना है, 19,500 यूज कर लो, बचेगा 1200 यहाँ यूज कर लो। नेट आउटपुट लाइबिलिटी इन कैश आपकी 38,100 आएंगी। आसान क्वेश्चन था बेटा, हाँ कि ना? चलिए इसके बाद बी लिमिटेड, इस ये एक और 23rd नंबर का क्वेश्चन है। B Limited is not required to registered under CGST Act, but it wishes to obtain voluntary registration. So it applied for voluntary registration on 18 September and registration certificate had been granted on 25 September. The CGST SGST liability for the month of September is 21,000 CGST SGST. And B Limited provides information of inputs held in stock on 24th September. It is not engaged in making interstate supply. ठीक है, कोई बात नहीं, इंटर यानी आईजीएसटी वाला काम फिलहाल नहीं है। ओके, नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, यानी ये शहर के स्टेट के बाहर गुड्स नहीं बेचते हैं, ठीक है। 24 सितंबर को क्या इनपुट्स थे? इसके 1 साल पहले, 25 सितंबर के 1 साल पहले तक की कहानी होती है, बराबर है। 1 साल पहले तक सब कुछ मिलता है। 2/9 को स्टॉक था, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। 21/2/2019 को यानी 1 साल होने का है, इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। इनपुट्स इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक 2 लाख वेयर प्रोक्योर्ड ऑन दिस, उसके ऊपर आईजीएसटी का भी क्रेडिट नहीं। 19/9/2018, ओके, 1 साल। अब मुझे बताओ, यहाँ दिमाग लगाना, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई 18 तारीख को किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 25 को ग्रांट हुई। बस मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए दोस्तों, कब से लायबल रहोगे आप? रजिस्ट्रेशन आपको कौन सी तारीख से दिया जाएगा? मतलब ये 36,000 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सॉरी 36,000, हाँ 36,000 जो आपने कौन सी डेट है? 19/9 को जो आपने प्रोक्योर किया है, ये 2 लाख जिसपे 36,000 का है, इसका आपको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेटा इसके अंदर ध्यान रखना, 1 साल लैप्स होता है 18 सितंबर को, बराबर है। आप ध्यान दीजिए, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए 18 सितंबर को ऑप्ट किया, बराबर है। अब रजिस्टर्ड कब से मानेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो उठता है। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के केस के अंदर देखिए, अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेते हो और आपका टर्नओवर क्रॉस हो, जैसे 1 दिसंबर का एग्जांपल लिया था, तो 30 दिन में आपको अप्लाई करना पड़ता, तो रजिस्टर्ड आपको उस तारीख से मानेंगे। लेकिन यहाँ आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आई रजिस्ट्रेशन की, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आती है उस दिन से आपको रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो 25 सितंबर से आपको रजिस्टर्ड माना जाएगा और उसके ठीक 1 साल पहले तक के आप क्रेडिट ले सकते हो। तो अब यहां पे ये 19/9/2018 को जो इनपुट्स आपने लिए उसका क्रेडिट आप
18/9/2019 तक ले सकते हो, उसके बाद लैप्स हो जाता है। यानी ये जो है ये 1 साल के पार चला गया, मतलब इसका क्रेडिट नहीं 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 मिलेगा। 13/9/2019, हाँ इसका मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, 9,000 का आईजीएसटी क्रेडिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स प्रोक्योर की, ओके कैपिटल गुड्स का भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है बेटा, लेकिन एक चीज समझना, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट यहां मिलेगा क्या? आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब पहले अनरजिस्टर्ड थे, अब रजिस्टर्ड हुए। कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस का तो कहीं नहीं मिलता, सिर्फ इनपुट्स का मिलता है। पहले भी रजिस्टर्ड थे, अब और रजिस्टर्ड, अभी भी रजिस्टर्ड हो स्विचिंग के टाइम पे तो मिलता है। यानी कंपोजिशन से नॉर्मल पे आए, एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, अब टैक्सेबल पे आए तो मिलता है कैपिटल गुड्स का भी। याद कर लो अच्छे से, ठीक है, कैपिटल गुड्स का सवाल ही नहीं उठता सर। देखिए इनका क्रेडिट, इसका क्रेडिट ठीक है मिल गया, इसका 9, ये क्रेडिट आपको मिलेगा। आउटपुट लाइबिलिटी आपकी 12, 21 और 21,000 है, तो ये 21 के लिए आप आईजीएसटी 9,000 यूटिलाइज कर लीजिए, 12 ये यूटिलाइज कर लीजिए, जैसा भी आप चाहो यूज कर सकते हो, है ना। चलिए एबीसी लिमिटेड, ये तो होमवर्क देने लायक क्वेश्चन है, नहीं ये मैं करवाता हूँ 25 वाला, और फिर 25 वाला आपको होमवर्क दूंगा। एबीसी लिमिटेड, एबीसी ट्रेडर्स पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में थे, क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड एंड बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम ऑन 1/4/2020, ठीक है। कैन इट अवेल आईटीसी इफ सो कैलकुलेट अमाउंट, बहुत आसान है बेटा। इनपुट लाइंग इन स्टॉक इनवॉइस है 12/3/2020 की, पूरा मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, 36 पूरा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 36 एसजीएसटी है, 36 सीजीएसटी है, टोटल पूरा 7,200 का मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन 25/9/2019, इनवॉइस भी वही डेट की थी, हाँ 7,200। कितने क्वार्टर हुए देखिए, 1 2 3 क्वार्टर हो गए दोस्तों, टोटल 3 क्वार्टर हो गए। पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी फुल पकड़ लेते हैं, एक तो सितंबर वाला चला जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दूसरा महीना जाएगा, और जनवरी फरवरी मार्च तीसरा गिन लिया जाएगा। 3 क्वार्टर टोटल हो गए, तो 3 क्वार्टर के अंदर ये इसको कम करना पड़ेगा। और इनपुट्स यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स, इनवॉइस की डेट भी ठीक है एक साथ, ये इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 3 क्वार्टर हो गए, 15% रिड्यूस करना पड़ेगा, चीज समझना। टोटल क्रेडिट कितना है, 14,400, कितना है क्रेडिट, ये देखिए 7,200 प्लस 7,200 14,400, 14,400 में से 5% इंटू 3 क्वार्टर यानी 15% माइनस कर दो, 14,400 इंटू 15%, 2,160 रुपए माइनस करेंगे, और बचा क्रेडिट आपको कैपिटल गुड्स पे अवेलेबल रहेगा, आप ले सकते हैं। आई बात समझ में। 25 बेटा सेम ऐसा ही है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। 25 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वही क्वार्टर वाला हिसाब है, सेम। शायद डबल आ गया क्या, नहीं डबल नहीं आया, लेकिन सेम वैसा ही है। अब आता हूं 26 पे, ये भी स्विचिंग का, स्विचिंग पे ही है। The goods manufactured by Royal Limited has been exempted from GST with effect from, okay, ये रिवर्स स्विचिंग है बेटा, उल्टी स्विचिंग, पहले टैक्सेबल था अब एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैंने बताया था रिवर्स स्विचिंग के भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। The goods manufactured by Royal Limited has been exempted from GST with effect from 1/5/2019. Okay. Earlier, these goods were liable to GST at the rate 6, CGST, SGST at the rate 6%. Inputs in manufacturing were also liable to CGST, SGST at the rate 6%. Following information दी हुई है 30/4 तक की। Inputs costing 1,12,000 were lying in stock, कितना रिवर्स करना पड़ेगा जीएसटी सर, 1/12 इंक्लूसिव है, मतलब 12,000 आएगा जीएसटी, रिवर्स कैलकुलेशन। इनपुट्स कॉस्टिंग 80,640 आर हेल्ड इन प्रोसेस, इसका भी रिवर्स करना पड़ेगा, 80,640 डिवाइड बाय 112 इंटू 12, यानी यह आ जाएगा 8,640, ये रिवर्स करना पड़ेगा।
बराबर है ना। अरे भाई रिवर्स करना पड़ेगा ना, इतना पे करना पड़ेगा। कुछ क्रेडिट लेजर में बैलेंस है क्या? हाँ 1,52,000 है, चलो अच्छी बात है। फिनिश गुड्स वैल्यूइंग 5,60,000 इन स्टॉक, इनपुट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ एक सेकंड, इनपुट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ CGST 50% ऑफ वैल्यू, मतलब 5,60,000 का आधा कर दीजिए। 5,60,000 डिवाइड बाय 2, यानी 2,80,000 का इसमें इनपुट लगा हुआ है, और 2,80,000 का जो इनपुट है उसके अंदर GST दिया है अपने को 12%, डिवाइड बाय 112 इंटू 100, यानी 2.5 लाख में से 2,80,000 के 30,000 बेटा, 30,000 का आपको इसके अंदर GST है। समझे नहीं समझे? देखिए 5 लाख मान लीजिए शर्ट बन के पड़े 5,60,000 के, ये 5,60,000 के जो शर्ट बन के पड़े हैं, अब ये इसके अंदर 50% इनपुट है, बाकी समझ लो कुछ और लगा होगा, प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है। तो 2,80,000 हो गया। अब ये 2,80,000 इंक्लूसिव ऑफ 12% GST है, तो 2.5 लाख के गुड्स प्लस 12% GST लगा है तो 2,80,000 आता है कि नहीं? तो रिवर्स कैलकुलेशन किया। इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइंग इन स्टॉक 72,000, परचेज बहुत पहले किए थे। कभी भी परचेज करो, गवर्नमेंट जब रिवर्सल बोलती है तो 1 साल का क्राइटेरिया नहीं लगता, 10 साल पहले भी लिया होगा तो रिवर्स करना पड़ेगा। 72,000 यानी कितना हो गया? 12,8,640, 30,000 और 72 नहीं 72 इसकी लाइफ है। कौन सा इनपुट टैक्स गुड लाइंग इन स्टॉक इज दिस गुड्स वर परचेज्ड ऑन, ये कैपिटल गुड्स है क्या? एक सेकेंड, बेटा ये कैपिटल गुड्स है, कहीं लिखा नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन में। ये यहाँ लिखी है, ये कैपिटल गुड्स है, ये 4th के अंदर बेटा कैपिटल गुड्स है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान देना। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स लाइंग इन स्टॉक, कैपिटल गुड्स लाइंग इन स्टॉक, और गुड्स कब परचेज किए थे? 1/8/2018। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, कितने मंथ्स की लाइफ पकड़ते सर? 60 मंथ्स की लाइफ पकड़ते। 1/8/2018, 1/8/2018, और ये इसने 1/5/2019 से ये लायबल हुआ, मतलब टैक्सेबल हुआ, यानी 2019 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने 2019 के हुए बेटा, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, तो 5 और 4 कितने हुए? देखिए ना, ये 1 अगस्त से, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कितने महीने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स टोटल हो चुके हैं, और बैलेंस को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 9 कितना होता है? सॉरी 60 इंटू 51 मंथ्स का रिवर्सल करना पड़ेगा। 51 मंथ्स बैलेंस लाइफ जो है इसका आपको रिवर्स करना पड़ेगा। टेकिंग रेसिडुअल लाइफ है 5 ईयर्स, ये तो अपने को मालूम है, तो 61,200 का रिवर्सल होगा। आई बात समझ में? तो ये आपका आ गया 1,11,840। अब आपके बैलेंस कितना है? 1,52,000 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, तो आप इसको डेबिट करके ये पेमेंट कर सकते हो। आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना और बैलेंस जो है वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर 1 ही लाख है तो बैलेंस 11,840 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है सर, ये भी आसान था। हाँ PQR Limited, a registered person supplying taxable goods in Jaipur, has opted to pay tax on composition scheme under section 10 with effect from, ये भी रिवर्स जा रहा है, पहले वो नॉर्मल में था, अब वो कंपोजिशन में आ गया 28/2 से, तो 27 तारीख का उसका क्या हिसाब है? 1,68,000 के गुड्स इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट ऑफ CGST एंड SGST 12%, तो वही रिवर्स कैलकुलेशन किया, ये आ गया। Inputs contained in finished goods
वेटेक्स इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल रिलेटेड टू सच बट इज नोन मार्केट प्राइस है, जब भी मालूम नहीं रहे तो मार्केट प्राइस ये रहेगा और उस पर जीएसटी 12% है, तो ये 12% निकाल के 9,600 आ गया आपका। इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड परचेज ऑन 25/10 यानी एक क्वार्टर, दो क्वार्टर का हिसाब है बेटा, नहीं सॉरी, ये रिवर्स करना है ना, क्वार्टर का हिसाब कहाँ रहेगा, मंथ का हिसाब। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने का रहेगा। 5 महीने का माइनस कर सकते हैं, बाकी रेसिडुअल लाइफ 55 महीने की पकड़नी पड़ेगी। 55 महीने का 66,000 रिवर्स, सेम ऐसा के ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, और बचा हुआ लैप्स हो जाएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है बेटा, 28 और 29 भी इसी टाइप के हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 28 और 29 में कुछ भी नया नहीं है, ये भी सेम है, नहीं 28 थोड़ा अलग है, 29 भी अलग है, लेकिन पढ़ाया हुआ है, 28 भी पढ़ाया हुआ है, जरा ध्यान देना। ये वो उसके ऊपर बेस्ड है आपके 18(6) पे, ये जो है ये सेक्शन 18(6) पे बेस्ड है, ध्यान देना। XYZ लिमिटेड परचेज कैपिटल गुड्स अंडर कवर ऑफ इनवॉइस ऑन 1/10/2000 फॉर 4,13,000, इसके अंदर 9% और 9% आपका SGST CGST है। आफ्टर टेकिंग इट फॉर बिजनेस द सेट कैपिटल गुड्स वर सप्लाइड फॉर 2,85,000 और 26/4, 1/10 को लिया और 26/4 को सप्लाई भी कर दिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन दिस केस। अब देखो रिवर्सल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज है, क्वार्टर वाइज भी होता है, तो क्वार्टर कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3 क्वार्टर होते हैं बेटा, तो 3 क्वार्टर यानी कितना हो गया इसके अंदर। देखिए सबसे पहले तो जीएसटी कितना है वो निकालिए, 4,13,000 के अंदर डिवाइड बाय 118%, यानी 63,000 आपका जीएसटी अमाउंट होता है। क्वार्टर 3 हो रहा है, अब इसके ऊपर 5% पर क्वार्टर इंटू 3 क्वार्टर, यानी कितना हुआ 9,450, या तो ये रिड्यूस करो। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ए के हिसाब से कितना आता है, ये बराबर है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से कितना आता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है 2,85,000, उस पे जीएसटी कितना आता है 51,300, विच एवर इज हायर, ये पे करना पड़ेगा ना 53,550। ये आपको बताया था मैंने, टीवी का एग्जांपल दिया था, 5 लाख का टीवी खरीद, 2 लाख का टीवी, 1 लाख का टीवी खरीदा और उसको मैंने 10,000 में बेच दिया, वही वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग, सीधी बात है यार, रिवर्स करना पड़ेगा, जो भी आप बोल सकते हैं इसमें। और इसके बाद है ये सेम है बेटा, ये थोड़ा लंबा है तो ये आप क्वार्टर के हिसाब से, हाँ सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क 29 वाला होमवर्क सेम क्वेश्चन है। या आपको देखते बेटा सॉल्व क्वेश्चन, वैसे भी मैंने बहुत करा दिए फिर भी इस बार। अब हाँ, अब एक चीज समझना, 30 मई 2018 एग्जाम में 5 मार्क के लिए आया बेटा, अब इसको सॉल्व करके देखना, इतना आसान लगेगा जिसकी हद नहीं। 6 मार्क के लिए आया मिस्टर धीरज, नवंबर 2018 एग्जाम में, अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। और ये जो लास्ट है एकांत, ये तो बहुत आसान है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, जरा ध्यान देना, आरटीपी मई 2019 का है। मैं चाहूँगा बेटा आप इसको ईमानदारी से प्लीज़ सॉल्व करिए, तो बाकी तो मैंने आपको सॉल्व करने का नहीं बोला, इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, बराबर है ना, एक बार सॉल्व करके देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। होप आपको पूरा समझ में आया, काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान नहीं था तो टीडीएस और इम्पॉर्टेंट भी था बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट 19 लेक्चर हमारे टोटल कंप्लीट हो चुकी, 19 लेक्चर्स, एंड फ्रॉम नाउ आज से 8 लेक्चर और बचेंगे, टोटल 27 लेक्चर्स का खेल है। 8 लेक्चर्स में बचे 4 चैप्टर हमारे आराम से इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, छोटे छोटे और अच्छे अच्छे चैप्टर्स है। ठीक है ना, अगर बुक का पेज नंबर की मैं बात करूँ तो हमने 256 पेज नंबर तक हमारी बुक कंप्लीट कर दी, और जो कि करीब 364 पेजेस की, यानी मोस्ट प्रोबेबली 105 पेज कुछ बचते हैं और 4 चैप्टर बचते हैं, यानी सिर्फ 100 ही पेज हमारी किताब में अब बचे हैं। ठीक है बेटा, तो आज यही रुकते हैं, बाय।